सुषमा और सरिता एक ही गांव में पास पास रहती हैं। दोनों की ससुराल उसी गांव में है, पर जहां सुषमा धन दौलत से भरी हुई है, वहीं सरिता अपने पति की बीमारी की वजह से गरीबी की जिंदगी जी रही है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। अरे माँ, आज भी वही चावल, कब तक हम यही खाएंगे? हम कुछ अच्छा क्यों नहीं खाते हैं माँ? जब से पिताजी बीमार हुए हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं बनता। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो है वो सब शुक्र करके खा लो। जल्दी पिताजी ठीक हो जाएंगे तो घर में अच्छा खाना भी बनेगा। अभी मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है माँ, मुझे चावल ही दे दो, यही खा लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पड़ोस में सुषमा के घर तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अनाज भंडार हमेशा भरा रहता था, पर वो कभी भी अपनी गरीब बहन को एक रोटी भी नहीं देती थी। सरिता बेचारी गांव के घरों में साफ सफाई का काम करके कुछ पैसे कमाती थी, जिससे उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। कहाँ जा रही हो? आजकल तो तुम घर पर कम ही नजर आती हो। तुम्हें तो पता है ना सुषमा, ये बीमार रहते हैं तो काम पर नहीं जाते, इसलिए मैं ही कुछ घरों में साफ सफाई का काम करके घर चला रही हूँ। वहीं जाती हूँ, और कहाँ जाऊंगी? अच्छा, ठीक है। तो अब अगर मैं तुम्हारी बुरे वक्त में सहायता नहीं करूंगी तो लोग बातें बनाएंगे। एक काम करो, कल से तुम मेरे घर भी आ जाया करना, मेरे काम में हाथ बटाने। तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी, वरना लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहन को पैसे देकर काम करवाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ अनाज दे दिया करूंगी या खाने पीने का सामान, ठीक है? ठीक है बहन, मैं कल से आ जाऊंगी काम पे। अगले दिन सरिता सुबह सुबह अपने बीमार पति और बच्चे को जल्दी से नाश्ता बना के देती है और पति को दवा देती है और अपने बेटे को समझाती है। बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे आज से तेरी मौसी के घर भी काम पे जाना है। पिताजी का ख्याल रखना और उन्हें समय से दवा देना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगा और समय से दवा भी दे दूंगा। सारे घरों के काम निपटा के सरिता जल्दी जल्दी सुषमा के घर पहुंचती है, तो वो उसे बाहर ही मिल जाती है। अरे दीदी, तुमने आने में इतनी देर कर दी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। घर में कितना काम पड़ा है। सुषमा, तुम्हें तो पता है ना, मैं और भी घरों में काम करती हूँ। वही निपटा के आ रही हूँ, इसलिए देर हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब काम फटाफट कर दूंगी। अच्छा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी गट्ठा चलाओ, बहुत काम है। पहले आंगन की सफाई कर दो, फिर घर के अंदर का काम करना। सरिता पहले पूरे आंगन की झाड़ू लगाती है, फिर घर के अंदर झाड़ू पोछा करती है, फिर रसोई में जाती है तो वहां जूते बर्तनों का ढेर रखा रहता है। वो बैठ के सारे बर्तन धोती है। सुषमा मजे से टीवी देखते हुए चाय नाश्ता करती रहती है। अभी वो ये सब काम खत्म ही करती है कि वो आके बोलती है, अरे दीदी, जल्दी हाथ चलाओ ना, अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है। कितना समय लगेगा? बस बहन, सब काम हो गया है। खाना भी बना दूंगी, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, जल्दी से दाल, चावल, सब्जी, पूरी, सलाद बना दो। साथ में पापड़ भी तल देना और चटनी भी पीस देना। रोटी भी गर्मा गर्म डालना। थोड़ी देर में खाने का समय हो जाएगा। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। सरिता जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। सुषमा ने तो उसे उस काम में हाथ बटाने को कहा था, और अब वो उससे घर का सारा काम अकेले ही करवा रही थी और खुद मजे से बैठ के टीवी देख रही थी। उसने एक भी काम में हाथ नहीं लगाया। इधर सरिता खाना बनाते बनाते सोच रही थी, इतना सारा खाना बनवाया है सुषमा ने, पर इसके घर में तो खाने वाले बस 2 ही लोग हैं, वो और उसका पति। काश इसमें से कुछ खाना वो मुझे भी दे दे, तो आज मेरे बेटे को भी अच्छा खाने को मिलेगा। कितने दिन से उसने कुछ अच्छा नहीं खाया है, बस उबले चावल खा रहा है। यही सब सोचते सोचते वो जल्दी से पूरा खाना बना के रसोई में रख देती है
और अपनी बहन के पास जाकर बोलती है, सुषमा, जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने सारा खाना बना के रसोई में रख दिया है। शाम भी हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। ठीक है दीदी, ये लो रात की बची सब्जी और रोटी है, इसे तुम ले जाओ। मेरे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता, सबको ताजा ही पसंद है। तुम्हारे घर में तो सब आराम से खा लेंगे, तुम ये ले जाओ। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बहन की बेरहमी पर वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप बासी खाना लेकर घर की ओर चल देती है, थके कदमों से। माँ, आज तो तुमको बहुत देर हो गई, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस बेटा 2 मिनट दो, मैं अभी तुम्हें खाना परोसती हूँ। जल्दी से तुम हाथ धोकर आ जाओ। वो जल्दी से अपनी बहन का दिया बासी खाना गरम करके पति और बच्चे को परोस देती। वो लोग चुपचाप वही खा, बिना कोई शिकायत किए। भले ही बासी थी, पर बहुत समय बाद उन्होंने सब्जी रोटी खाई थी। सरिता रोज अपनी बहन के घर का सारा काम दिल लगाकर बिना कुछ बोले करती। जब से सरिता ने काम करना शुरू किया था, सुषमा ने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो पूरा दिन बैठकर आराम से बस टीवी देखती रहती थी और सरिता को आदेश देती रहती थी। खुद कोई काम नहीं करती थी और उसे वापस जाते समय बासी बचा कुचा खाना दे देती थी। इसके घर में इतनी धन दौलत है, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, पर इसका दिल कितना छोटा है। ये रोज मुझे बासी खाना देती है, इसका दिल जरा भी नहीं पसीजता। पर फिर भी मैं यहाँ काम करूंगी, बासी ही सही पर खाना तो मिल जाता है। बाकी घर से जो थोड़े से पैसे मिलते हैं उनसे इनका इलाज और दवाएं चल जाती हैं। बेचारी सरिता बासी खाने में ही संतुष्ट थी और दिल लगाकर काम कर रही थी। सुनो दीदी, कल मेरे घर एक बड़ी पूजा का आयोजन है, पूरे गांव को न्योता है, काम बहुत सारा होगा। तुम कल जल्दी आ जाना, देर मत करना। इतने लोग आएंगे तो सब संभालना होगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी और सब काम संभाल लूंगी। इतना कहकर सरिता अपने घर की ओर चल देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। पूरे गांव को न्योता था, पर उसकी बहन ने उसे कोई न्योता नहीं दिया, ना ही उसके मासूम बच्चे को। वो इतनी पत्थर दिल और निर्दयी हो सकती है, यह उसने सोचा भी नहीं था। बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ। आज मौसी के घर पूजा है तो मुझे काम ज्यादा होगा और थोड़ी देर हो जाएगी। तुम पिताजी का ख्याल रखना, समय से दवा दे देना और उनके साथ रहना। ठीक है माँ, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। आज तो मौसी के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनेंगी। मेरे लिए भी थोड़ी मिठाई ले आना ना माँ। ठीक है, मैं ले आऊंगी। सुषमा के घर जाते जाते सरिता सोचती है, जिसने बुलाया ही नहीं वो मिठाई और पकवान क्या देगी। पर मन में एक उम्मीद भी थी कि इतना सारा खाना बनेगा तो शायद वो उसे कुछ दे ही दे, वरना वो तो बहुत बड़ी कंजूस थी। वो जब सरिता सुषमा के घर पहुंचती है तो देखती है कि भोज का खाना बनना शुरू भी हो चुका था। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ, खीर, पनीर, पूरी, पुलाव जैसे तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। पूरा माहौल खाने की खुशबू से महक रहा था। सुषमा कमर पर हाथ रखे खड़ी सब काम देख रही थी। अरे दीदी, इतनी देर कर दी, तुम्हें पता है ना आज कितना काम है। अब जल्दी जल्दी अंदर बाहर पूरे घर की सफाई कर दो, पूजा का समय शुरू होने से पहले। और आज कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे सुषमा, तुम चिंता मत करो, मैं सब काम समय से निपटा दूंगी, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। इतना बोल के सरिता काम में लग जाती है। पूरे घर की झाड़ू पोछा करके वो बर्तन साफ करती है, पूरे घर को मेहमानों के लिए तैयार करती है, रसोई के सारे काम निपटाती है। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते हैं। पूजा का समय भी हो जाता है। गांव के सबसे बड़े पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया गया था। सुषमा सज धज के पूजा में अपने पति के साथ बैठती है। पूरी विधि विधान से पूजा होती है। फिर मेहमानों को खाना परोसा जाता है। सारे मेहमान चाव से तरह तरह के पकवान खाते हैं।
धीरे धीरे सारे मेहमान खाना खा के चले जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो कितने लोगों ने खाना खाया, फिर भी कितना खाना बच गया है। एक काम करो, सारे खाने उठा के रसोई में संभाल के रख दो और साबुत और ट्यूशन वाली मिठाइयाँ भी अलग कर लो। जल्दी जल्दी सब समेट लो। सरिता सारे बड़े पतीले और मिठाइयाँ उठा के रसोई में ले जाती है। सारे खाने को साफ करके छोटे छोटे बर्तनों में निकालती है और ट्यूशन फटी मिठाई और अच्छी मिठाई अलग करती है। पूरा काम निपटा के जब वो जाने को आती है तो सुषमा उसे एक पोतली पकड़ा देती है और कहती है, लो दीदी, ये टूटी फूटी मिठाइयाँ और आधी टूटी टूटी पूरी और सब्जी ले जाओ। इन्हें मेरे घर कोई नहीं खाएगा, पर तुम लोग तो आराम से खा लोगे। मेरा यहाँ तो ये सब फिकने में जाएगा। सरिता चुपचाप पोटली पकड़ लेती है, पर उसका दिल अपनी बहन की निर्दयता पर खून के आंसू रो रहा था। वो रास्ते भर रो रो कर घर की तरफ जा रही थी। तभी सुनसान रास्ते पर उसे एक बूढ़े साधु बाबा बैठे दिखते हैं, जो उसे देखकर भोजन की मांग करते हैं। सरिता ठिठक कर रुक जाती है और उनके पास जाकर रुंधी आवाज में बोलती है, बाबा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये कुछ टूटी फूटी मिठाइयाँ हैं और बची हुई पूरी सब्जी है, जो मैं अपने बेटे और पति के लिए ले जा रही थी। वे घर पर भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप इसमें से ही खा लीजिए, जो बचेगा मैं उनके लिए ले जाऊंगी। इतना बोल के सरिता पोटली खोल के बाबा के सामने रख देती है, जिसमें टूटी फूटी मिठाई के टुकड़े और कुछ आधी खाई पूरी और सब्जी रखी थी। बाबा मुस्कुराते हुए एक कोर खाते हैं और सरिता से पूछते हैं, बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और ये बचा हुआ खाना तुम्हें किसने दिया है? इतनी उदास क्यों? बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं। वो और मेरा छोटा बच्चा घर पर रहते हैं। मैं गांव के घरों और अपनी अमीर बहन के घर साफ सफाई का काम करती हूँ। आज उसके घर पूजा और भोज था। ये खाना उसी ने दिया है। बेटी, ये बचा कुचा खाना तुम्हारी बहन ने तुम्हें दिया है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उनकी बात सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती है, बाबा, ये रोज रोज के अपमान और बेइज्जती से मैं भी थक गई हूँ। मेरे पति की बीमारी की वजह से मेरे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। कहने को वो मेरी सगी बहन है, पर वो मुझे किसी नौकर से भी ज्यादा गिरा हुआ समझती है। काम के बदले रोज मुझे बासी और बचा कुचा खाना देती है। इस अपमान भरी जिंदगी से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा भूखा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, और मेरे पास क्या है? ये मिठाई के टूटे टुकड़े और बचा कुचा खाना। मत रो बेटी, भगवान पर विश्वास कर। एक दिन वो सबके हालात बदलता है। तू घर जा, सब ठीक होगा। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। ये पोटली भी ले जा, मेरा आशीर्वाद समझ के। तेरा बेटा इस खाने का इंतजार कर रहा होगा। जा बेटी, भगवान तेरे साथ है। सरिता पोतली उठाकर चुपचाप अपने घर चल देती है। उसका बेटा बाहर दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर खुशी से खड़ा हो जाता है। अरे वाह माँ, तुम आ गई। जल्दी से मुझे मिठाई दो ना, जल्दी देना माँ। सरिता उदास सुस्त मरे मरे हाथों से पोटली खोलती है। उसे पता था कि मिठाई के टूटे टुकड़े देखकर उसके बेटे का दिल टूट जाएगा, पर यह क्या, जैसे ही वो पोटली खोलती है वो तरह तरह की मिठाइयों से भरी होती है और उसमें ताजी पूरी, सब्जी और पुलाव भी होता है। सरिता फटी फटी आंखों से देखती है।
उसका बेटा खुशी से उछलने लगता है। अचानक दूसरे कमरे से उसके पति की आवाज आती है। वो जल्दी से जाकर देखती है। उसका पति एकदम स्वस्थ कमरे में खड़ा था और कमरे में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरे बैग्स रखे थे। वो और उसका पति ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सरिता, ये चमत्कार कैसे हुआ? इतनी धन दौलत कहां से आई? मैं भी अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब उस बाबा का चमत्कार है जो मुझे आज मिले थे। वो पूरी बात अपने पति को बताती है। अगले दिन ही वे गांव के सबसे अच्छे और बड़े घर को खरीदकर उसमें रहने लगते हैं। उसका पति भी अब ठीक था और वो भी अपनी खेती बाड़ी फिर से शुरू कर देता है। क्या बात है, 4 दिन हो गए दीदी काम पे नहीं आई। सारे काम मुझे ही करना पड़ रहे हैं। कहाँ रह गई काम पे? क्यों नहीं आ रही? सुनो, तुम जाओ जरा देख के आओ, दीदी काम पे क्यों नहीं आ रही। उनको बुला के लाओ। उसका नौकर जब सरिता के घर पहुंचता है तो उसका बड़ा और आलीशान घर देखकर अचंभित रह जाता है। उनकी अमीरी देखकर वो भागा भागा घर लौट आता है। मालकिन, वो तो बहुत अमीर हो गए हैं। उनका घर तो आपसे भी बड़ा है। उनका बच्चा नए नए खिलौनों से खेल रहा था। वो अब यहां नहीं आएंगी। उसकी बात सुनकर सुषमा की आंखें फटी रह जाती हैं। वो भागी भागी खुद अपनी बहन के घर जाती है। सब देखने उसे यकीन नहीं होता कि उसकी गरीब, उसकी झोटन खाने वाली बहन इतनी अमीर कैसे हो सकती है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है, उसका घर देखकर जल जाती है। फिर बनावटी खुशी दिखाते हुए बोलती है, अरे बहन, तुम इतने दिन आई नहीं तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए तुम्हारे हाल चाल पूछने आई। तुम्हारी दशा देखकर बहुत खुशी हुई। ये तो बताओ, तुम्हारे दिन कैसे बदले? ये चमत्कार कैसे हुआ? बस बहन, उस दिन तुम्हारे घर से काम करके और बदले में टूटी फूटी मिठाइयों के टुकड़े और बचा खुचा खाना लेकर लौट रही थी तो जंगल वाले रास्ते पर एक बाबा मिले। उन्होंने मेरी दशा और परेशानी देखकर यह वरदान दिया। बस तभी से मेरी दशा बदल रही। सब भगवान की कृपा है। उसकी बात सुनकर सुषमा थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि वो उसे कैसे बचा खुचा बासी खाना दिया करती थी। वो सब देखकर घर लौट आती है और जलन में घूमती रहती है। क्या हुआ सुषमा? इतनी परेशान क्यों हो? किस बात का गुस्सा है तुमको? तुम्हें कुछ खबर भी है आसपास क्या चल रहा है? तुम्हें पता है सरिता दीदी, जो तल तक हमारे घर का बचा खुचा बासी खाना खा के पेट भरती थी, वो आज हमसे कई गुना ज्यादा अमीर हो गई है। सबसे शानदार घर पूरे गांव में उनका है। पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा घर नौकर चाकरों से भरा पड़ा है। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन का बुरा समय खत्म हुआ। अब वो भी सुखी है। वैसे भी तुम उनसे अपने घर का काम करवाती थी। मुझे पसंद नहीं था कि तुम उनको हमेशा बचा खुचा बासी खाना देती थी। अच्छा हुआ भगवान ने उनके दिन पलट दिए। तुम्हें भी उनके लिए खुश होना चाहिए। वैसे ये सब कैसे हुआ? अरे जी, तुम तो रहने ही दो। तुम कुछ समझते ही नहीं हो। वो हमसे ज्यादा पैसे वाले कैसे हो सकती है? वो बता रही थी घर के रास्ते पर जंगल के पास उसे कोई बाबा मिले थे, जिन्होंने उसकी दशा देखकर ये चमत्कारी आशीर्वाद दिया। मुझे भी उससे ज्यादा अमीर बनना है। वो मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? देखो, तुम अपना लालच और बुरी आदतें छोड़ दो और अपनी बहन से जलना बंद करो, वरना तुम्हारी इन आदतों और जलन लालच की वजह से किसी दिन हम भारी नुकसान उठाएंगे। चुपचाप अपने घर बैठो और ये सब भूल जाओ। तुम तो रहने ही दो। तुम्हें तो मैं बस यूं ही कंजूस और लालची लगती हूँ। शुक्र करो मैंने तुम्हारी दौलत को टुकड़ों टुकड़ों में लुटाया नहीं, तभी तो आज इतना कुछ बना पाए हो और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रहे हो। चुप रहो तुम। ईर्ष्या को दरिया दिली का नाम मत दो।
मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम खुद को सुधार लो और अपनी बहन से जलना छोड़ दो। इतना कहकर उसका पति गुस्से में चला जाता है, पर सुषमा को कुछ भी समझ नहीं आता। उसका मन ईर्ष्या से भरा हुआ था। वो बस यही सोच रही थी कि कैसे और ज्यादा अमीर बन जाए और कैसे अपनी बहन को नीचा दिखाए। अगले दिन वो रोटली सी शक्ल लेकर अपनी बहन के घर पहुंच जाती है और उससे झूठ बोलती है। सरिता बेचारी सीधी साधी उसकी बातों में आ जाती है। दीदी, मेरे पति के काम में नुकसान हो गया है। घर के हालात ठीक नहीं हैं। मुझे तुम्हारे घर काम दे दो, मैं सब काम कर लूंगी जो तुम मेरे घर किया करती थी। बदले में तुम मुझे खाने पीने का सामान दे दिया करो। सरिता उससे पैसे से मदद करने की बात करती है, पर सुषमा अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो बस काम ही करेगी और बदले में खाने की चीज ही लेगी, पैसे नहीं लेगी। अगले दिन से वो काम पे आने लगती है। सुषमा, तू घर साफ कर ले, मैं किचन देख लूंगी, तू बस यहाँ का काम कर ले। सुषमा जल्दी जल्दी घर की झाड़ू पोछा कर लेती है। जब वो जाने लगती है तो सरिता पैकेट लेकर आती है जिसमें कुछ मिठाइयाँ, फल और ताजा पका खाना होता है। ले सुषमा, तू ये ले जा, घर जाकर खा लेना। नहीं दीदी, मैं ये नहीं लूंगी। मुझे बड़ा खाना दो, जैसा मैं तुमको देती थी। नहीं, बासी खाना ही लूंगी। सरिता उसे बहुत समझाती है, पर सुषमा उसकी एक नहीं सुनती और बासी खाना ही लेकर जाती है। घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद वह खाना फेंक देती है और अपने घर चली जाती है। अब वो रोज आती थी और काम करके बासी खाना ले जाकर कुछ दूर जाकर फेंक देती। ये उसका रोज का था। सरिता उससे ज्यादा काम भी कराती थी, पर वो रोज आती थी। अब तो बहुत दिन हो गए हैं दीदी के घर जाते हुए और बासी खाना लेकर आते हुए। आज जंगल के रास्ते जाऊंगी और बूढ़े साधु बाबा को ढूंढूंगी, फिर वे मुझे भी अमीर बना देंगे। मैं दीदी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। वो अगले दिन सुबह सुबह उसी रास्ते पर निकल जाती है जहां वो साधु बाबा को नजर आते हैं। वो बनावटी आंसू निकालकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। कुछ देर तक बाबा उसकी बात सुनते रहते हैं, फिर क्रोध से बोलते हैं। अरे मूर्ख औरत, कितना झूठ बोल गई। तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझे धोखा दे सकती है? मुझे तेरी दशा नहीं पता क्या? और तेरी बहन तुझे अच्छा खाना देती है, पर तू छिप करके उसे बासी खाना लेती है और फेंक देती है। ये सब तूने सपने, लालच के लिए किया। तुझे भगवान ने इतना दिया है, पर तू अपनी लालच की वजह से और ज्यादा मांगने आई है। तुझे अपनी बहन से भी ईर्ष्या है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं ईर्ष्या में भटक गई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं मूर्ख औरत, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। जा, मैं तुझे शाप देता हूं। तेरा घर झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर की सारी धन दौलत, रुपया पैसा कोयले पत्थर में बदल जाए। बाबा की बात सुनकर सुषमा भागी भागी अपने घर की तरफ आती है तो देखती है कि उसके बड़े से घर की जगह 2 कमरों की छोटी सी झोपड़ी हो गई है। वो घबराकर घर में घुसती है जहां उसका पति सिर पकड़कर बैठा था और संदूक कोयले पत्थरों से भरे हुए थे। ये देख कच्ची औरत, तेरा लालच हमें कहां ले आया। आज तेरी वजह से मेरी जीवन भर की मेहनत कोयले और पत्थर में बदल गई है। मैंने तुझे कितना समझाया था, तू लालच मत कर, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी और लालच में आकर झूठे नाटक करती रही, जिसका नुकसान मुझे भी भुगतना पड़ा। काश मैंने तुझे बहुत पहले ही रोक लिया होता, पर तुझ पर तो किसी बात का असर भी नहीं हुआ। सुषमा सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई और वहीं बैठ जाती है, पर उसका पति बहुत गुस्से में था। उसकी सारी मेहनत और सारी कमाई पत्थर में बदल गई थी, घर भी नहीं रहा था। वो गुस्से में बोलता है, तू मेरे घर से निकल जा।
मुझे तेरे जैसी लालची और ईर्ष्या करने वाली औरत से कोई वास्ता नहीं रखना। तेरी वजह से आज मेरा सब कुछ चला गया है, पर तुझ जैसे लोग अपनी गलती से भी कुछ नहीं सीखते। तेरे साथ रहा तो एक दिन ये झोंपड़ी भी छिन जाएगी। जो अपनी सच्ची बहन की बहू हुई वो मेरी क्या होगी। तू जा यहां से, अब से तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। वो धक्का देकर घर से निकाल देता है। सुषमा बुरी तरह रोती हुई हाथ जोड़ती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से चले जाने को बोलता है। सुषमा को अपने लालच और ईर्ष्या की सजा मिल रही थी। आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जिस दौलत पर वो घमंड करती थी, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया था। सब कुछ उसने अपने ही हाथों से खोया था।